आज का टॉपिक है, आज से मैथ स्टार्ट है और मैथ का हम लोग पहला क्लास पढ़ेंगे परसेंटेज, और फिर धीरे धीरे सारा मैथ का सारा सब्जेक्ट को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट में हम लोग आएंगे। तो मैथ में पहला सब्जेक्ट चैप्टर क्या है? परसेंटेज। और मैथ का यहाँ क्लास करो और क्लास कीजिए, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा कोई भी एग्जाम में, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एग्जाम। ठीक है, ठीक है ना? कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हम लोग देखेंगे कि 2 मिनट, 1 मिनट, 50 सेकंड, 30 सेकंड में कैसे मैथ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है। वहाँ पे तुम कोई भी लेंदी प्रोसेस वहाँ पे नहीं लिख सकता है। लेंदी प्रोसेस लिखने जाएगा तो एक क्वेश्चन में कितना भी तुम मैथ का बहुत बड़ा बाबा भी है, फिर भी तुम्हारा 5 मिनट लग जाएगा। तो वहाँ पे 5 मिनट का टाइम नहीं है। वहाँ पे टाइम कितना है? तो सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट एक क्वेश्चन, 50 सेकंड एक क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, टाइम बहुत कम रहता है। तो हम लोग परसेंटेज को अभी स्टार्ट करेंगे। और एक बात कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, विश्वास रखो और देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, तो इस चीज़ को आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, तो 1/2 को क्या बोलते हैं? 50%। 1/3 को क्या बोलते हैं? 33 एंड 1/3%। 1/4 को क्या बोलते हैं? 25%। 1/5 को 20%। 1/6 को 16 से 2/3%। और 1/7 को 14 एंड 2/7%। 1/8 को 12 1/2%। 1/9 को 11 1/9%। 1/10 को 10%। 1/11 को 9:1/11%। 1/12 को 8:1/3%। 1/20 को 5%। 3/8 को 37, 1/2%। 4/7 को 57, 1/7%। तो ये चीज़ को पहले आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, और जो भी ऑनलाइन वाला है सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए, तभी आगे का क्वेश्चन। और सारा क्वेश्चन मैथ का लगभग क्वेश्चन 80% क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, पूरा मैथ का। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100%। तो ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि 100 का 20% कितना होता है, तो 500 का 10% कितना होता है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1000 का 40% कितना होता है। तो ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछने वाला है, और ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग को आना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड में आपके सामने है, किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% को जोड़ देते हैं तो हमें 4200 4200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो किसी संख्या में हमको कितना जोड़ना है? इसको जोड़ना है। तो कितना प्राप्त हो रहा है जोड़ने के बाद? तो 4200 प्राप्त हो रहा है। जोड़ने के बाद 4200 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग को स्टार्टिंग वाला संख्या को ज्ञात करना है। तो अगर प्रोसेस से बनाएगा तो लंबा x मानना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करना है, तो वो x वाला झंझट तो लेना नहीं है। तो इसको पहले हम लोग उतार देंगे जैसा कहते ऐसा, यही परसेंट में हमको जोड़ना है ना। और इसका मान हम लोग इससे पहले वाला जो था स्लाइड, उसमें हम लोग दिखा चुके हैं। इसका मान कितना होता है? क्या होता है? 1/6। इसका मान हो जाएगा 1/6। कोई दिक्कत है? तो क्या बोला गया है, जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 4200 रुपया। ये हो गया आपका ओरिजिनल संख्या। ठीक है, ये बार बार नहीं लिखेंगे, ये ओरिजिनल नंबर है। तो जोड़ने पर तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो मतलब 6 में अगर 1 जोड़ने पर 7 आ रहा है, कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 4200। ये 7 से कितना गुना है 4200? थोड़ा बताइएगा। कितना गुना है? 6 से गुना बड़ा है। तो अगर 7 को हम लोग 600 से गुना करेंगे तो 4200 आ जाएगा। तो 6 को भी हम लोग 600 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3600। और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, तो घटाने वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो घटाने वाला में क्या करना है, तो देखिए ये संख्या 14 सहित 2/3% को हम लोग घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? इतना प्राप्त हो जाएगा 1224। तो पहले तो हम लोग इसको लिख देते हैं। ये कितना है? 14 2/7। और 14 2/7 ये कितना होता है? इसका वैल्यू 1/7। तो 1/7। अब क्या बोल रहा है देखो, घटाने पर।
क्या करने पे? घटाने पे। तो 6 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 7 में 1 घटा देंगे तो 6 हो गया, और 6 घटाने पे 6 हुआ है। तो ये 6 जो है कितना प्राप्त हो रहा है? 6 नहीं प्राप्त हो रहा है, एक्चुअल में प्राप्त कितना हो रहा है तुम्हारा? 1224 प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो ये 6 से कितना गुना ज्यादा है? बताइए कितना गुना ज्यादा है? 204। तो ये 204 गुना ज्यादा है। कोई दिक्कत है? अब ये 7 को भी हम लोग 204 गुना कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? बताइए कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 1428, यही है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या था? तो जोड़ने पे ये संख्या प्राप्त हो रहा था, तो 7 से 1 को जोड़ दिए। यहाँ पे घटाने पे वो संख्या प्राप्त हो रहा था, तो 7 से 1 को घटा के 6 से हम लोग किए हैं। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और हम लोग मिटाते हैं क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। वो पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको रेशियो वगैरह में भी ये चैप्टर मिल जाएगा। लेकिन ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज लग गया है तो इसलिए हम लोग परसेंटेज में भी इसको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें टाइप 2 में क्या बोला जा रहा है? यदि किसी संख्या के 37/2% में 550 जोड़ दिया जाता है तो हमें वह संख्या, ओरिजिनल संख्या को ज्ञात करना है। पहले क्या था कि उतना जोड़ने के बाद वो आ रहा था, या उतना जोड़ने के बाद घटा रहे थे। इसमें इतना ही जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? 550 को ही जोड़ रहे हैं। तो दिक्कत है क्या क्वेश्चन समझने में? तो देखिए पहले तो हम लोग इसी से बनाना है हम लोग को सबको। 37 1/2%, इसका मान कितना होता है? लिखवा दिए हैं, कितना होता है बोलो? 3/8। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये हो गया अपना ओरिजिनल नंबर ON। ठीक है, ये क्या है आपका? ओरिजिनल नंबर। और ये ओरिजिनल नंबर है तो कितना जोड़ने का बात बोल रहा है? 550। तो 3 में 5, ये कितना जुड़ रहा है? देखो तो यहाँ पे 5 ही जुड़ रहा है ना। हाँ, यहाँ तो 5 जुड़ रहा है, लेकिन जोड़ना कितना है? 550। तो ये इससे कितना गुना ज्यादा है? 550, बताइए। तो ये 110 गुना ज्यादा है कि नहीं? तो ये ओरिजिनल संख्या कितना हो जाएगा? 30 से 110 गुना ज्यादा है, 880। ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब टाइप 3 में हम लोग देखते हैं कि एक बेईमान दुकानदार है जो दूध को बोलता है कि हम लागत मूल्य पे बेच रहे हैं, जितना मेरा कॉस्ट पड़ा है हम उतना ही पे अपना दूध को बेच रहे हैं। हम दूध वाला है, कहीं से दूध लेके आए हैं और हम उतना ही में दूध बेच रहे हैं जितना हम खरीद के लाए हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है? तो उतना ही में दूध तो बेचता है, लेकिन दूध में पानी मिला देता है। ठीक, और दूध में पानी मिलाने के बाद वो कितना प्रतिशत का लाभ कमाता है? 12.5% का। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 12.5% का लाभ कमा रहा है। और मिश्रण कितना है टोटल? मिश्रण की मात्रा है 8100 लीटर। कोई दिक्कत है? तो इसमें तुमको क्या बोल रहा है? दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा ना? तो वो दूध को लागत मूल्य पे बेचता है, लेकिन लागत मूल्य पे बेचता तो है लेकिन दूध में पानी मिला दे रहा है। अगर लागत मूल्य पे बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कहानी हो जाता ना, ना उसको फायदा हो रहा ना ही घाटा हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? तो कुछ पानी मिला रहा है। अब पानी कितना मिला रहा है हमको नहीं पता है, पानी कितना मिला रहा है नहीं पता है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि 12.5% का ये प्रॉफिट कमा रहा है। कोई दिक्कत है? इतना हम लोग जानते हैं कि 12.5% ये प्रॉफिट कमा रहा है। और टोटल मिश्रण कितना है? तो टोटल मिश्रण है 8100 लीटर। तो हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग हमेशा वही कॉन्सेप्ट से आंसर को बनाएंगे। तो कितना प्रतिशत है लाभ इसका? 12.5%। 12.5% का वैल्यू कितना होता है? 1/8। ठीक है, 1/8। तो अब बताइए ये 8 क्या है? ये 8 हो जाएगा कि नहीं मिल्क का रेशियो? इसमें जैसे कि मान लो कि अगर 8 मिल्क है और 1 इसमें पानी मिला रहा है, समझ में आ रहा ना? 8 मिल्क है, उसमें 1 ये पानी मिला रहा है, तब टोटल मिश्रण कितना का हो जा रहा है?
9 का हो रहा है ना, बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिल्क, ये क्या हो जाएगा वाटर। टोटल मिश्रण जो है, मिश्रण ये कितना हो जाएगा 9 का होगा कि नहीं, 8 और 1 9, 8 दूध है और 1 पानी है, तो टोटल मिला के 9, और 9 लीटर वो नहीं है, वो है कितना, वो है 81 लीटर, 8100 लीटर। तो 9 से कितना गुना ज़्यादा है 8100 लीटर, 900 गुना ज़्यादा है। तो क्या बोला है, दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिल्क कौन वाला है, नीचे वाला है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 900 से गुना कर देंगे, ठीक है, 8 में 72, तो मिल्क कितना आ जाएगा 7200 लीटर, ये मिल्क है, ये आपका आंसर। अगर यहीं पे दूध की मात्रा ना बोल के बोल देता कि पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए कि कितना पानी वो मिला के इतना % प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम लोग क्या करते, एक से हम लोग 900 को गुना करके 900 आंसर लिख देते हैं कि 900 लीटर वो पानी मिला रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 4। तो आप लोग फट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग इसको क्वेश्चन को भी फिर मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको एक होमवर्क मिलेगा और ये आपको अभी हम बना के बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है 4500 8100 का कितना % है, ठीक है ना, 4500 8100 का कितना % है, ठीक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 4500 किसका 8100 का, 8100 का कितना % है, तो पहले 0 से 0 कटेगा, काट देंगे। अब इधर कितना हो जाएगा, किसका टेबल से काटना बताओ, 9 का टेबल से, ठीक, कितना बार में 5 बार में, आइए 9 बार में, तो कितना आ जा रहा है देखो 5/9। तो जब 5/9 आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 1/9, 5 + 1/9, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, बोलो, लिख सकते हैं, बोलो, लिख सकते हैं ना। तो इंटू हुआ ना, ये 5/9 इसको लिख सकते हैं। तब ये बताओ कि 5 को थोड़ा साइड रख दो, 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 1/9, तो इसका क्या हो जाएगा 5 को इधर रखना है, ये 11 1/9, ठीक है। अब देखिए ये 5 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55, तो यही 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 9 को 9, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टाइप की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको होमवर्क बनाइएगा। तो वो क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, तो वो क्वेश्चन हो गया होगा। अब हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टाइप का जो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, ठीक है, और वो प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, ठीक है, कितना बचा रहा है 1200 रुपया। तो उसका क्या पूछ रहा है, देखो व्यय प्रति माह, व्यय मतलब खर्च, तो प्रति माह कितना % वो खर्च कर रहा है पैसा, ठीक है, टोटल इनकम नहीं पूछ रहा, खर्च कितना कर रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोला है, तो टोटल खर्च कितना करता है, इतना % खर्च करता है बेचारा, अब बचाता कितना है, इतना बचा रहा है। तो हम लोग वही मेथड 2/3%, इसको क्या लिखेंगे, क्या इसका मान बताइए, बताइए, हाँ तो इसका नहीं दिया हुआ ना, तो इसका मान हो जाएगा 2/3, लिख लेना कहीं, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 2/3, ठीक है। तो देखो अगर वो 3 रुपया इसका हो गया टोटल इनकम, ठीक है, 2 रुपया क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो 3 रुपया में अगर 2 रुपया वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रुपया रहा है, 1 रुपया बचा रहा है ना, कोई दिक्कत है। तो 3 रुपया में अगर वो 2 रुपया खर्च कर रहा है तो इसका बच कितना रहा है 1 रुपया, और वो 1 रुपया नहीं बच रहा है, कितना बचा रहा है 1200 रुपया, तो इससे कितना गुना ज्यादा है 1200 गुना ज्यादा है कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत है।
तो अगर आप इसमें पूछा जाता है कि टोटल इनकम बताइए, तो ये था टोटल इनकम, तो यहाँ से हम लोग कर देते 1200, ठीक है। लेकिन ये यहाँ क्या पूछ रहा है, व्यय प्रति माह बताइए, मतलब खर्च कितना कर रहा है। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपये ये खर्च कर रहा है, ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर बोल देता यही कि यहाँ व्यय के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, तो व्यय के जगह पे लिख देता कुल कितना कमा रहा है, टोटल कितना कमा रहा है, तो यहाँ से हम लोग 1200 ऐड कर मल्टीप्लाई कर देते, तो 12 तिया 3600। तो अब देखिए 3600 कमाया, 2400 बचाया, तो 1200, 2400 खर्चा किया, तो 1200 ये बचाया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2400 रुपये। तो इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, बन जाएगा, बोलो, चलो। तो अगला टाइप 6 है कि यदि x y से 25% ज्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। क्या है, x y से कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है, 25%, तो y कम कमा रहा है, तो ये कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। ओए गणेश बाबू चलो निकलो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई से 25% अगर ज्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना कम कमा रहा है, ठीक। 3-4 बार तो क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, इसमें मजा आएगा। चलो देखो कितना परसेंट ज्यादा कमा रहा है, 25%। तो 25% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो ये कौन कमा रहा है, 4, ठीक है। एक्स वाई से ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो ये अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 4 रुपया वाई कमा रहा है, एक्स कितना कमा रहा होगा, 5 रुपया, ठीक है ना। तो अगर एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो एक्स कितना कमा रहा है, 5 रुपया, तो वाई कितना कमा रहा है, 4 रुपया। एक्स वाई से कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि वाई एक्स से, जिसमें से लगा हुआ होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो अब एक्स से कितना कम कमाता है, तो कितना कम कमा रहा होगा, देखो तो यहाँ कितना कम है, 1 रुपया कम है ना, कोई दिक्कत है, 1 रुपया कम कमा रहा ना, तो 1 रुपया किससे, एक्स से, एक्स को हम लोग नीचे रख देंगे, यहाँ वाई से था तो वाई को नीचे रखे थे, हो गया इतना। तो 1/5 कितना होता है, 20% होता है, इसका मतलब ये 20% कम कमा रहा है, 25% अगर ज्यादा कमा रहा है तो ये 20% कम कमा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि मीरा पीयूष से 16/2/3% कम तनख्वाह पाती है तो पीयूष मीरा से कितना प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाता है। तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइप 6 था। तो अगला टाइप है टाइप 7, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होने वाला है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भाव मतलब कीमत, प्राइस में कमी आ जाता है, और कितना का कमी आ रहा है, 33 ठीक है, 33 इतना परसेंट का कमी आ जा रहा है कोई भी वस्तु का भाव में, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, तो दैनिक बिक्री, उसका जो सेलिंग है उसमें 12.5% वृद्धि हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई चीज का कीमत घटा हुआ है, तो हम लोग उसको ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना का कमी आया है कीमत में, तो 1/3% का कमी आया है, जिसके कारण बिक्री कितना बढ़ गया है, 12.5%, ठीक है। कोई दिक्कत है, तब मान लो तुम समोसा खाने जाता है, मत ऐसे करो इंसान जैसा थोड़ा। तो अगर मान लो समोसा खाने जाता है, 10 रुपये में एगो समोसा मिलता तो तुम एगो समोसा खा के आ जाएगा, ठीक है।
और अगर वही 5 रुपये में एक समोसा मिलेगा तो तुम 2 को समोसा खा लेगा। तो कीमत जब क्या हुआ, घटा, बिक्री बढ़ गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना प्रतिशत का अंतर आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना प्रतिशत का अंतर आ गया, कितना परसेंट का प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। कैसे ज्यादा कमा रहा है, तो मूल्य घटा करके, समझ रहा है, मूल्य घटाने से अगर बिक्री बढ़ जा रहा है तो भी प्रॉफिट कमा रहा है। क्या है प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कितना है, 33 सही 1/3% का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है परसेंट। तो वृद्धि कितना हो रहा है, 12 सही 1/2% का वृद्धि हो रहा है, कमी इतना हो रहा है। कोई दिक्कत है, इसका मान क्या है, क्या हुआ है 1/3। इसका मान क्या है बाबू, 1/8। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, कितना में प्राइस मिल रहा है, और एक तरफ हम लोग क्या लिख देंगे बताइए, एक तरफ हम लोग लिख देंगे सेल कितना में कर रहे हैं। कोई दिक्कत है। अब देखिए प्राइस क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो पहले प्राइस कितना है 3, अब ये प्राइस कितना हो गया है 2 हो गया है, एक कमी हो रहा है ना, एक कमी हो रहा तो माइनस करेंगे तो 2 आ गया। सेलिंग पहले कितना सेल हो रहा था 8, तो इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ ना, प्लस होगा, प्लस हो रहा है ना, तो कितना का वृद्धि हुआ है 9 का। कोई दिक्कत है। अब देखिए 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, दोनों कटेगा क्या, कटेगा, काटिए, कितना कट रहा है 9 6, बताइए 9 और 6, ये कितना बार में 9 बार 3 और 2, ये 9 से काटिए ना, 3 9 3 जा 27 और ये 2 9 2 जा 18। तो ओवरऑल जो परसेंटेज आ रहा है कितना का आ रहा है, 1 का, 1 का उसको फायदा हो रहा है। कोई दिक्कत है, 1 का फायदा हो रहा है ना, बोलो जल्दी बोलो। तो 1 का जब फायदा हो रहा है, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 है ना, 8 से 9 में हो जा रहा है ना, देखो 8 से 9, यहाँ कितना हो रहा है 24। अब काटो, 4/2, कितना हो रहा है 2/1, 2 नहीं बाबू, फिर से देखो 2/1 नहीं होगा, 6, अच्छा तो 6 का टेबल से काटेंगे, 4/3, ये 6 3 जा 4, और ये 6 4 जा, फिर भी कितना का अंतर आ रहा है 1 का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लोग 9 कर दिए थे, लेकिन होगा 8, क्योंकि ये 8 से ये वृद्धि होकर 9 में जा रहा है ना। तो फिर से समझना चाहते हो क्या, ठीक, तो फिर से समझिए, 33 1/3% का कमी आया दाम में, तो कितना ज्यादा बिका है, तो 12.5% ज्यादा बिका है। तो 33 1/3 को हम लोग क्या किए हैं, कमी किए हैं। वृद्धि कितना का हुआ है, 12.5% का वृद्धि हुआ है। इसका मान होता है 1/3 और इसका मान होता है 1/8। तो जब हम लोग 3 रुपया में खरीद रहे थे, तो अब इसमें दाम घटा हुआ है, तो दाम घटा हुआ तो कितना रुपया में बिकेगा, 2 रुपये में बिकेगा, 1 रुपया का कमी आया ना, 3 - 1 2। अब इसमें वृद्धि हुआ है किसमें, 8 में, ये पहले 8 में बिकता था, लेकिन 1 रुपया का जैसे ही वृद्धि हुआ तो कितना बिकने लगा 9 रुपया में। समझ आ रहा ना जी जी। तब हम लोग इसका रेशियो निकाले तो कितना आया, 3 8 जा 24, 9 2 जा 18। हम लोग इधर से भी काट सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। तो बोलिएगा काट के देंगे, तो ऐसे भी कट रहा है, तो 1 रुपया इसको ज्यादा मिल रहा है, कितना पे 4 रुपया, तो 1/4। और ये 1/4 क्या होता है बताइए, 25%। तो इसको कितना का फायदा हो रहा है 25% का। तो दिक्कत है, ये अंतर कितना का आ गया, 25% का अंतर आ गया।
समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो आज का क्लास इतना ही। कल से हम लोग अगला इसके आगे वाला जो टाइप है 8, 9, 10 जो भी है, जितना आगे बढ़ेगा हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे। रोक दीजिए।